आदि पुरुष आधारित है रामायण से, लेकिन इसका विजन आज के हॉलीवुड मूवी से इसको जोड़ती है। तो क्या ये कहना गलत होगा कि रामायण के नाम और 700 करोड़ इस्तेमाल करने के बाद भी आदि पुरुष एक मेडियोक्रिटी मूवी है और ये भारत संस्कृति को गलत तरीके से दर्शाने वाली है? इस ट्रेलर में हमें ऐसे शब्द परोसे गए जिसे सुनने के बाद मनुष्य इसकी काली छवि से बिछड़ कर इसे रामायण की कहानी से संयोजित करने लगता है। और मैंने इसके ट्रेलर रिव्यू में कहा था कि ये मूवी हिंदी संस्कृति से निकलकर मॉडर्न फैशन को अपनाती है। और क्या मैंने ये गलत कहा? क्योंकि मैंने हमेशा राम सिया की कहानी को रग रग से जाना है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे हर मनुष्य अपनी दुख भरी जिंदगी में अपना के खुद को नकली दुनिया में विवरित होने से बचाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरे हर वीडियो का एक ही मोटिव होता है कि मैं आपके सामने हर मूवी की सच्चाई रख सकूं। इसके लिए सब्सक्राइब कर देना प्लीज। और बात रही प्रभास एज राम की, तो राम का नाम लगाने से पहले खुद के अंदर से बुराई को हटाना पड़ता है, क्योंकि आदि पुरुष देखने के बाद भारत देश का हर मनुष्य प्रभास को राम के नाम से वर्ण करेगा, जो कि प्रभास के लिए बोल्ड फैसिनेटिंग है, लेकिन भारत के लिए इनसिक्योरिटी है, क्योंकि अरुण गोविल ने राम से नाम जोड़ने के बाद कभी ऐसे कंट्रोवर्सी से खुद को नहीं जोड़ा जिसे भारतीय मनुष्य के दिल को सदमा लगे। अभी भले ही मैं ओल्ड साउंड कर रहा हूँ, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे लोग मनुष्य में भगवान को अपना लेते हैं, क्योंकि उनका भगवान से जुड़ना उन्हें स्वर्ग से जोड़ता है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहना चाहता हूँ कि प्रभास को कभी फ्यूचर में अलग कंटेंट पे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद प्रभास का फैन हूँ और मैंने हमेशा उनकी मूवी को एंजॉय किया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि प्रभास कभी ऐसे कंट्रोवर्सी में ना फंसे जिससे लोगों के दिल को ठेस पहुंचे। इंडियन फिल्म क्रिटिक्स प्रभास को एज राम कितना भी क्यों ना ट्रोल कर ले, लेकिन प्रभास उन एक्टरों में से जो अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत के उन्हें घायल कर सकता है। क्योंकि जब बाहुबली आई थी तब प्रभास को कोई भी अपनाना नहीं चाहता था, लेकिन आज हर मनुष्य कहता है कि प्रभास वॉज द परफेक्ट चॉइस फॉर द रोल ऑफ बाहुबली। और ये चीज आदि पुरुष में भी फील होती है जब प्रभास वानर सेना को हेतु का प्रस्तुत करता है, जो खुद में आधुनिक सा लगता है और उसे सुनने के बाद हाथों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मेरे हिसाब से कृति सेनन सीता माता के लिए एकदम अच्छी चॉइस है, क्योंकि ट्रेलर में कृति के बोल से ही और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से ही हमें फील होता है कि हम सीता माता को देख रहे हैं। लेकिन मुझे अभी एक बात खाई जा रही है कि आदि पुरुष सैफ अली खान को एज रावण कैसे प्रस्तुत करेगी। नो डाउट ही इज ग्रेट एक्टर, और इनकी तानाजी की लूसीफर लुक जरूर दर्शाती है कि ही कैन एक्सेप्ट द रोल विद द क्रिएटिव माइंडसेट एंड ट्राई टू बी इन बेस्ट अमंग ऑल द कास्ट। लेकिन टीजर में उनका लुक बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। और मेरा ये सवाल है कि रावण का हेयर स्टाइल आलिम खान ने चूज किया था क्या? रावण पे वन साइड हेयर कट कैसा लगेगा? खैर, इस चीज़ से हम नहीं भाग सकते कि रावण का लुक नहीं बदलने वाला है, क्योंकि अगर अभी उसका लुक बदलने गए तो मूवी की पूरी वाट लग जाएगी। जब आदि पुरुष की टीजर को बैकलैश मिला तो इसके कर्ता धर्ता ने मीडिया संचालित में साफ साफ कहा कि इस मूवी के ऊपर वो लोग 100-200 करोड़ और डालेंगे इसकी CGI और VFX को इम्प्रूव करने के लिए, जो कि इन्होंने बखूबी किया। लेकिन बात कभी पुअर CGI VFX की थी ही नहीं, बात थी भारतीय कल्चर की, क्योंकि इन्होंने जो माल हमारे सामने परोसा है उसे साफ साफ ये बात तो पता चल गया कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये मूवी बनी है प्रॉफिटेबल माइंडसेट से और रिलीज भी प्रॉफिट के लिए ही होगी, ना कि भारतवर्ष को रामायण द एपिक स्टोरी दिखाने के लिए। क्योंकि ओम राउत इस बात से वाकिफ है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे लोग दिमाग से नहीं दिल से काम लेते, और जब बात हो भगवान की तो हर भारतीय भगवान पे विश्वास रखता है, और उस विश्वास के कारण हर व्यक्ति ये प्रोपेगेंडा मूवी देखने जाएगा। और इस बात में कोई शक नहीं है कि ये मूवी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, क्योंकि हमेशा से ऐसा ही होता आया है। और अगर हृदय से इनको मूवी बनाना था तो यहाँ पे इन्हें कुछ नहीं करना था, क्योंकि एक ऐसी स्टोरी इनके पास रेडीमेड थी जो लोगों को थिएटर तक खींच लाएगी। बस इन्हें बेस्ट कास्ट को सिलेक्ट करना था एंड बेस्ट CGI VFX कंपनी, बेस्ट राइटर एंड बेस्ट स्क्रीन प्ले डायरेक्टर विद बिग बजट। लेकिन ये सबसे पहले बेस्ट प्लानिंग सिलेक्ट करना था। लेकिन इन सारे कार्य में से कुछ कार्य में इस मूवी ने सफलता का मिठास चूमा है, बाकी चीज़ों में असिद्धि साबित हुई है। और अगर पॉजिटिव पॉइंट को देखें तो ये मूवी का विजन ओम राउत ने देखा था, और इनके विजन में आदि पुरुष एक ऐसी मूवी है जो बेस्ड तो होगी रामायण पे, लेकिन कुछ यूनिक आइडिया के साथ ओम राउत पूरे इंडिया में आदि पुरुष को रिप्रेजेंट करेंगे। और इन्होंने ये कार्य बहुत अच्छे तरीके से किया, लेकिन फेबुलस नहीं, क्योंकि 700 करोड़ इनके आइडिया तक इन्हें पहुंचने ही नहीं दिया। क्योंकि CGI मूवी बनाने के लिए कुछ प्लानिंग होती है, जहाँ पे डायरेक्टर लिस्ट ऑफ पार्ट्स पोर्ट्रेट करता है और अनुमान लगाता है कि हमें इतना CGI और इतना VFX यूज करना है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है भारतवर्ष की एक मूवी जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। तुम इन पिक्चरों में देख सकते हो कि कैसे हर पिक्चर में CGI एंड VFX का सीन पोर्ट्रेट किया गया है, जिससे आयन मुखर्जी को ब्रह्मास्त्र बनाने में दिक्कत नहीं आई थी, क्योंकि इसे मूवी का बजट का अंदाजा लग जाता है। लेकिन इतना मुश्किल कार्य ओम राउत ने नहीं किया, क्योंकि इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि 500 करोड़ में इनकी मूवी बन जाएगी और ये थिएटर में रामायण का बेस्ट एक्सपीरियंस बिना किसी दुविधा पूर्वक लोगों को आराम से दे देंगे। और भले ही आदि पुरुष का ट्रेलर इसके टीजर से बेहतरीन हो, लेकिन मेरे कुछ बोल याद रखना कि ये मूवी तुम्हें डिसअपॉइंट करेगी, क्योंकि इन्होंने अपने ट्रेलर में एक भी CGI कैरेक्टर नहीं दिखाया है। हमने जिन्हें देखा और सुना वो रियल पर्सन थे, ना कि CGI कैरेक्टर। क्योंकि मूवी तो गई, लेकिन उम्मीद रखता हूँ कि भविष्य में कोई श्री रामानंद सागर जैसा डायरेक्टर आएगा जो हमें बेस्ट रामायण मूवी का एक्सपीरियंस करवा पाएंगे। और मैं सुख और दुख हरता से ये विनती करता हूँ कि आप कोई ऐसी मैजिक चलाई जिससे ये मूवी एक बेस्ट निकल के सामने आए।
ना कि वर्स्ट। और मैं अपना समय इस पे और व्यर्थ नहीं कर सकता, इसलिए मैं अभी चलता हूँ। और अगर मेरी चिपड़ी चुपड़ी बातों में तुम्हें सच्चाई दिखती है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इससे मुझे हेतु का प्रस्तुत होगा और मैं इस मूवी के डार्क साइड को और रिवील कर पाऊंगा। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना है। अगर ये वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना एंड सब्सक्राइब। एंड फिर मिलेंगे, तब तक के लिए रतन जी का टाटा और मैं बाय बाय।